नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भूमि के नाम चैनल में। आज की हमारी कथा है जगन्नाथपुरी, भगवान जगन्नाथ की कथा। और क्या है वो दिव्य पदार्थ, क्या है वो ब्रह्म पदार्थ जो आज भी जगन्नाथपुरी की मूर्ति में है। तो जानते हैं कि क्या है कथा। तो कथा ऐसी है कि ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण का इकलौता मंदिर है, जहाँ पर वह अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। समुद्र तट पर स्थित ये मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। और मान्यता है कि यहाँ स्थापित श्री कृष्ण की काठ यानी लकड़ी की मूर्ति में आज भी उनका दिल धड़कता है। और इस मंदिर से जुड़े और भी ऐसे कई रहस्य हैं जो आपको हैरान कर देंगे। ऐसी मान्यता है कि यहाँ की मूर्ति में आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। शायद आपको इस बात पर विश्वास न हो, लेकिन आज भी ऐसी कई रीति नीति इस मंदिर में निभाई जाती है कि जो इसका जीता जागता प्रमाण है। और इसके साथ ही पुराणों में भी इसका जिक्र किया गया है। और यह आश्चर्यचकित करने वाला रहस्य है कि ब्रह्म पदार्थ, जी हाँ, ब्रह्म पदार्थ यानी कि कृष्णा का हृदय। मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। और काष्ठ से बनी इन मूर्तियों को प्रत्येक 12 वर्ष में बदला जाता है। और ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्य में सबसे बड़ा आश्चर्य ब्रह्म पदार्थ ही है। और इस प्रक्रिया में जब 12 साल बाद भगवान जगन्नाथ और अन्य मूर्तियों को बदल दिया जाता है, और तब पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है। और इसके लिए पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर में भी अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर की सुरक्षा को हर तरफ से मजबूत किया जाता है। और इसके बाद गुप्त अनुष्ठान के साथ साथ वो पुजारियों की आंखों पर एक रेशम की पट्टी बांधी जाती है और उनको मंदिर में भेजा जाता है। इन मूर्तियों में से एक प्रकार का ब्रह्म पदार्थ निकाला जाता है, जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। और इसे ध्यान से नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। और ये कहा जाता है कि इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा है कि इसे देखने वाला अंधा भी हो सकता है और मर भी सकता है। हालांकि इसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा है और यह प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है। और ऐसी भी मान्यता है कि वह दिव्य ब्रह्म पदार्थ को स्थानांतरित करने वाले पुजारियों के अनुभव के अनुसार उन्हें लगता है कि जैसे वह अपने हाथों में कुछ जीवित वस्तु धारण कर रहे हैं। वह पदार्थ खरगोश की तरह उछलता है। और कुछ लोग कहते हैं कि यह अष्टधातु से बना है, एक दिव्य पदार्थ है। और हिंदू धर्म में इसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। कहा जाता है कि इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा है कि इसको देखने वाला व्यक्ति अंधा हो सकता है और मर भी सकता है। और इसीलिए आज तक उसे किसी ने भी नहीं देखा है और सदियों से यह प्रक्रिया चलती आ रही है। दिव्य ब्रह्म पदार्थ को स्थानांतरित करने वाले पुजारियों के अनुभव से ऐसे माना जाता है कि किसी जीवित चीज को वह छू रहे हैं, जो कि उछलता रहता है। अब जानते हैं कि कैसे आया वो ब्रह्म पदार्थ और क्या है, कहाँ से आया वो ब्रह्म पदार्थ। यह कथा सुनते हैं। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के अवतार से जन्म लिया था, ये तो बात हम सभी को पता है। और उसका मानव रूप कहा जाता है। और मानव रूप में जो भी जन्म लेता है उसको मृत्यु तो निश्चित है। और इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की मानवीय रूपी मृत्यु अपरिहार्य थी। महाभारत की लड़ाई के 36 वर्ष के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग कर दिया। एक शिकारी जो शिकार कर रहा था, उसे लगा कि श्री कृष्ण जहाँ पे विश्राम करने बैठे थे वहाँ पे एक हिरण है। उन्होंने बाण छोड़ दिया उसके ऊपर और वह बाण लगते ही उनका जो कमज़ोर उंगली थी पैर की, उसको लगते ही श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई थी। और जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया तो उनके शरीर का आग से सभी अंग तो जल गए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनका दिल उसके बाद भी धड़क रहा था। अग्नि में भी उनके दिल को नहीं जला पाया। और जिसे देख पांडव हैरान रह गए। उसके बाद वहाँ पे आकाशवाणी हुई कि ये दिल तो ब्रह्मा का है और इसे समुद्र में बहा दो। और भगवान श्री कृष्ण के दिल को समुद्र में बहा दिया गया। और ये जानने के लिए कि क्या हुआ उस ब्रह्म पदार्थ का, यानी कि कृष्णा जी के हृदय का जो कि समुद्र में बहा दिया गया था, उसका आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए आप इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर देखें। अगले वीडियो में मिलते हैं आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।